इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक दौर ऐसा भी था जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में गिने चुने चेहरे ही दर्शकों को लुभाया करते थे। साल 1940 के दशक में एक ऐसी ही हीरोइन थी जिसकी खूबसूरती को लोग आज भी नहीं भूल पाए हैं, वो जिसे हम मधुबाला के नाम से जानते हैं। मधुबाला ने फिल्म मुगले आजम में अनारकली का जो किरदार निभाया वो आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। 14 फरवरी 1933 को जन्मी मधुबाला के बचपन का नाम था मुमताज जहां दहलवी। इनके पिता का नाम अताउल्ला और माता का नाम था आयशा बेगम। खूबसूरती की मिसाल कही जाने वाली मधुबाला के जन्म से ही दिल में छेद था और फेफड़ों की परेशानी भी थी। डॉक्टरों के अनुसार इस बीमारी में उन्हें बहुत ही ज्यादा आराम की जरूरत थी, लेकिन घर की मजबूरियों के लिए मधुबाला को काम करना पड़ा था। मधुबाला बाहर से जितना खिलखिला कर हंसा करती थी, उन्हें अंदर से उतनी ही ज्यादा तकलीफ थी। यूं तो उन्होंने फिल्मों में एंट्री साल 1942 में आई फिल्म बसंत से एक बाल कलाकार के तौर पर की थी। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 9 साल थी, लेकिन बतौर अभिनेत्री उन्होंने 1947 में नीलकमल में काम किया था, जिसे फिल्म मेकर केदार शर्मा ने बनाई थी। इसके बाद उन्होंने 1947 में दिल की रानी और 1948 में अमर प्रेम में काम किया था। ये सभी फिल्में उन्होंने द शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर के साथ की थी। मधुबाला का बचपन का नाम था मुमताज बेगम जहां दहलवी। वो अपने माता पिता की 5वीं संतान थी और उनके अलावा उनके 10 भाई बहन और थे। अपनी 5 बहनों में वो सबसे ज्यादा कमाती थी। उन्होंने छोटी सी उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते वो स्कूल नहीं जा सकी। उन्हें उर्दू आती थी, लेकिन अंग्रेजी का एक शब्द भी नहीं बोल पाती थी। मधुबाला को जिस फिल्म ने राष्ट्रीय पहचान दी वो थी फिल्म महल। ये एक अधूरे प्रेम की कहानी है जो एक जन्म से दूसरे जन्म तक चलती है। उस समय तक लता को भारतीय फिल्म जगत में आए कई साल बीत चुके थे, लेकिन इस फिल्म में गाए उनके गाने आएगा आने वाला ने उन्हें पार्श्व गायन के शिखर पर पहुंचा दिया था। इस फिल्म के लिए जरूरी था कि हीरोइन का असाधारण रूप से सुंदर होना। कमाल अमरोही ने इस फिल्म के लिए मधुबाला को चुना था, जो कि उस समय एक बहुत ही बड़ा नाम नहीं थी। फिल्म कंपनी बॉम्बे टॉकीज का पूरा जोर था कि इस रोल के लिए सुरैया को चुना जाए, लेकिन कमाल अमरोही अपनी बात पर अडिग रहे। उस समय मधुबाला की उम्र मात्र 16 साल की थी, जबकि उनके हीरो अशोक कुमार उनसे दुगनी उम्र यानी कि 32 साल के थे। मधुबाला ने ये पूरी फिल्म अपने कंधे पर उठाई और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड भी तोड़ दिए थे। मधुबाला की प्रसिद्धि सिर्फ देश में ही नहीं थी, बल्कि विदेशों में भी बढ़ती चली जा रही थी। मधुबाला की बहन मधुर भूषण उर्फ जाहिदा ने एक बातचीत में बताया था कि हॉलीवुड के मशहूर निर्देशक फ्रैंक कापरा मधुबाला को हॉलीवुड की एक फिल्म में लीड कास्ट करवाना चाहते थे, लेकिन मधुबाला विदेश जाने के लिए नहीं मानी। उस जमाने में किसी ने भी ये कल्पना नहीं की थी कि एक दिन जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के राष्ट्रपति बनेंगे। जब ये गीत फिल्माया जा रहा था तो मुगले आजम के नृत्य निर्देशक लच्छू महाराज को एक ऐसे नृत्यांगना चाहिए थी जो कि चेहरे के भाव और हाथों के घुमाव से गीत के शब्दों की अदायगी कर सके। मधुबाला क्लासिकल डांसर तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने इस गाने के लिए बहुत ही मेहनत की। लच्छू महाराज ने उन्हें महीनों कथक सिखाया। वैसे मुगले आजम की शूटिंग देखने आने वालों में चीन के प्रधानमंत्री चू एन लाई, सऊदी अरब के शेख सऊद, पाकिस्तान के मशहूर शायर फैज अहमद फैज और इटली के मशहूर फिल्मकार रॉबर्टो रोज़ोलिनी, डॉक्टर जिवांगो और लॉरेंस ऑफ अरबिया के निर्देशक डेविड लिन भी थे। ये बहुत ही कम लोग जानते हैं कि मुंबई के वर्ली सी फेंस में भुट्टो परिवार की एक आलीशान कोठी हुआ करती थी।
सन 1954 से 1958 के बीच भुट्टो अक्सर इसी कोठी में रहा करते थे, जबकि उनका पूरा परिवार पाकिस्तान जा चुका था। इसी दौरान मुंबई में मुगले आजम फिल्म की शूटिंग हो रही थी। नौशाद याद करते हैं कि इस फिल्म में मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे गाना फिल्माया जा रहा था और इसी दौरान भुट्टो इस गाने पर और मधुबाला पर इतने फिदा हो गए कि वो रोज इस गाने की शूटिंग देखने आ जाया करते थे और यही वजह थी कि वो मधुबाला से शादी को लेकर बेहद ही संजीदा हो गए थे। अपने इस इरादे का इजहार एक बार उन्होंने एक लंच के दौरान मधुबाला के सामने कर भी दिया था, लेकिन जवाब में उन्हें सिर्फ मधुबाला का एक कहकहा भर ही नसीब हुआ था। मुगले आजम मधुबाला के करियर की आखिरी फिल्म थी। पहले ये फिल्म नरगिस को ऑफर की गई थी, लेकिन उन्होंने ये फिल्म इसलिए नहीं साइन की क्योंकि वो उस समय राज कपूर कैंप में थी और दिलीप कुमार से उनका मनमुटाव चल रहा था। फिर ये फिल्म नूतन को ऑफर हुई, लेकिन उन्होंने भी इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया था। उसके बाद जब मधुबाला को इस फिल्म का ऑफर मिला तो उन्होंने ये फिल्म साइन कर ली और जब उन्होंने साइन की उस वक्त उनकी उम्र महज 20 साल थी। इस फिल्म को बनने में लगभग 8 साल लग गए थे। बाद में नादिरा ने कहा कि मधुबाला के ही बस की बात थी कि वो 8 सालों तक ये रोल करती रही, वो भी गंभीर रूप से बीमार होने के बावजूद भी। पहले सीन से आखिरी सीन तक वो बहुत ही सुंदर लगी। ये उस जमाने की सबसे महंगी फिल्म थी। ये फिल्म 3 भाषाओं में यानी हिंदी, अंग्रेजी और तमिल में बनाई गई थी। हर डायलॉग को 3 भाषाओं में रिकॉर्ड किया गया था और आखिर में फिल्म का इतना सारा नेगेटिव जमा हो गया था कि इससे कम से कम 3 फिल्में बनाई जा सकती थी। राजकुमार केसरवानी अपनी किताब दास्ताने मुगले आजम में लिखते हैं कि पृथ्वीराज कपूर उस समय एक साथ कई बीमारियों से जूझ रहे थे। मधुबाला भी दिल की बीमारी की वजह से कई पाबंदियों में बंधी हुई थी। फिल्म के खासे लंबे हिस्से में मधुबाला को असली लोहे की भारी भरकम जंजीरें पहननी थी। कैद खाने में जब मधुबाला पर बेकस पे करम कीजिए सरकारी मदीना का सीन फिल्माया जाना था तो डॉक्टरों की सख्त हिदायत थी कि वो हर हाल में वजन उठाने से परहेज करें, लेकिन मधुबाला ने वो नाज शरीफ फिल्माने के लिए वजन उठाने के परहेज से भी परहेज कर लिया। मधुबाला का जिस्म लाचार जरूर था, लेकिन उनके इरादे पक्के थे। मुगले आजम का सबसे चर्चित सीन था जब दिलीप कुमार मधुबाला के होठों को एक पंख से छूते हैं। सुभाष घई कहते हैं कि के आसिफ ने इस सीन को बहुत ही संवेदनशील ढंग से फिल्माया था। इस सीन का असर किसी चुंबन के सीन के फिल्मांकन से कहीं अधिक था। महेश भट्ट की नजरों में ये भारतीय सिनेमा का शायद सबसे एरोटिक सीन था। बाद में के आसिफ की पत्नी सितारा देवी ने एक इंटरव्यू में कहा था, मुगले आजम के सेट पर हमेशा तनाव रहा करता था क्योंकि दिलीप कुमार और मधुबाला के बीच बोलचाल बंद थी। दबी हुई भावनाएं उस समय सामने आ गईं जब एक सीन में दिलीप कुमार ने मधुबाला के गाल पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि सब लोग देखकर सन्न रह गए थे। अजीत कहते हैं कि सब लोग सोचने लगे थे कि अब आगे क्या होगा। क्या मधुबाला सेट से वॉकआउट कर जाएंगी? क्या शूटिंग कैंसिल कर दी जाएगी? इससे पहले कि मधुबाला कुछ कहती कि आसिफ उन्हें एक कोने में ले जाकर बोलते हैं कि मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि ये साफ है कि वो तुम्हें अब भी प्यार करता है। ये काम करने की जरूरत सिर्फ एक प्रेमी ही कर सकता है। मुगले आजम में इतना अच्छा अभिनय करने के बावजूद भी उस साल का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मधुबाला को न मिलकर घूंघट फिल्म के लिए बीना रॉय को मिला। मधुबाला की छोटी बहन मधुर भूषण, जिनका असली नाम जाहिदा था, उनकी माने तो वो ताउम्र सच्चे प्यार के लिए तरसती रह गई थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का खुलासा किया था कि मधुबाला को सिर्फ दिलीप कुमार ने नहीं बल्कि किशोर कुमार ने भी धोखा दिया था। मधुबाला की बहन की मानी तो दिलीप कुमार से उनका रिश्ता B.R. चोपड़ा की फिल्म नया दौर की वजह से टूटा, न कि उनके पिता अताउल्ला खां की जिद से। इस फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग कर चुकी मधुबाला को मेकर्स ने बाकी शूटिंग के लिए ग्वालियर भेजना चाहा।
डकैत इलाका होने के चलते पिता ने मेकर्स से लोकेशन चेंज करने का आग्रह किया था, जिसके लिए वो राजी नहीं हुए। तब मेरे पिता ने मधुबाला को फिल्म छोड़ने और मेकर्स के पैसे लौटाने के लिए कहा था। उस दौरान दिलीप कुमार की सगाई मधुबाला से हो चुकी थी। इस लिहाज से B.R. चोपड़ा ने दिलीप कुमार को मधुबाला से बात करने के लिए भेजा। दिलीप कुमार ने मधुबाला को खूब समझाया, लेकिन वो पिता के खिलाफ जाने के लिए राजी नहीं हुई और इसके बाद चोपड़ा प्रोडक्शन ने मधुबाला के खिलाफ केस फाइल किया, जो लगभग 1 साल तक चला। इसी बीच दोनों के रिश्ते में दरार आ गई। दिलीप साहब ने उनके सामने फिल्म छोड़कर शादी करने का प्रस्ताव रखा। मधुबाला ने कहा कि वो तभी शादी करेंगी जब दिलीप उनके पिता से माफी मांगे, और इस बात से दिलीप साहब ने इनकार कर दिया। इनकार के बाद दोनों की राहें जुदा हो गईं। शायद वो एक माफी इनकी जिंदगी बदल सकती थी। मधुबाला ने उम्र के आखिरी दिन तक दिलीप साहब को प्यार किया था। जब मधुबाला बीमार थी और लंदन में इलाज के लिए जाने की प्लानिंग कर रही थी, उस दौरान किशोर कुमार ने उनको प्रपोज कर दिया था। पिता चाहते थे कि मधुबाला डॉक्टर्स की राय लें और पूरी तरह से ठीक होने के बाद ही शादी करें, लेकिन दिलीप साहब के व्यवहार से गुस्साई मधुबाला ने तुरंत किशोर कुमार से शादी कर ली। 27 साल की उम्र में साल 1960 में किशोर कुमार और मधुबाला की शादी हुई थी। जैसे ही डॉक्टर्स ने बताया कि वो ज्यादा दिनों तक नहीं जी पाएंगी, तब किशोर कुमार ने मुंबई के कार्टर रोड में एक बंगला खरीदा और मधुबाला को वहां नर्स और ड्राइवर के साथ छोड़ दिया। 4 महीने में एक बार वो मिलने आया करते थे। उन्होंने मधुबाला का फोन उठाना भी बंद कर दिया था। किशोर कुमार मधुबाला से बेइंतहा प्यार करते थे, लेकिन जैसे ही वो लंदन से आई, उन्होंने मधुबाला को धोखा दे दिया। वो अच्छे पति नहीं थे। अनिल विश्वास का मानना था कि फिल्म उद्योग में मधुबाला से अधिक मृदुभाषी और लोगों का सम्मान करने वाली महिला उनके अलावा कोई नहीं थी। मशहूर पत्रकार B.K. करंजिया लिखते हैं कि मैं आज तक याद करता हूँ कि किस तरह मधुबाला मेरी बेटी रतन के साथ क्वेटा टेरेस के हमारी फ्लैट में लुक्का छिपी खेला करती थी। एक बार मेरी बेटी ने मेडो स्ट्रीट पर कुंबा के क्रीम बन खाने की इच्छा प्रकट की थी। अगले दिन ही मधुबाला का ड्राइवर क्रीम बन ले आया और एक बड़ा गिफ्ट रैप्ड डब्बा हमारे घर छोड़ गया था। जब दिलीप कुमार सायरा बानो से शादी कर रहे थे, तो मधुबाला ने उन्हें संदेश भिजवाया कि वो उनसे मिलना चाहती हैं। जब दिलीप कुमार उनसे मिलने गए तो मधुबाला बहुत कमजोर हो चुकी थी और उन्हें बहुत ही धीमी आवाज में उनसे कहा था, हमारे शहजादे को उसकी शहजादी मिल गई, मैं बहुत खुश हूँ। मधुबाला इस बात से बेहद दुखी थी कि उनसे कोई भी मिलने नहीं आता था। वो जमाना क्या जमाना था जब वो बॉलीवुड की एक हॉट प्रॉपर्टी हुआ करती थी, लेकिन जब वो बीमार और मरने की कगार पर थी तो कोई भी उनका हाल जानने नहीं आया। उन दिनों मधुबाला ने तैयार होना भी छोड़ दिया था। वो हर वक्त नाइट गाउन में रहा करती थी और जिंदगी से जूझते जूझते मात्र 36 साल की उम्र में ही उनका निधन हो गया। दोस्तों, ये थी बॉलीवुड की बेहद ही खूबसूरत हसीना, बेहद ही खूबसूरत एक्ट्रेस, बेहद ही संजीदा इंसान मानी जाने वाली मधुबाला की कहानी, जो कि एक दर्द भरी दास्तान के रूप में पूरी दुनिया को हमेशा याद रहेगी।